अगर तुम कोडिंग सीखना चाहते हो लेकिन इंस्टॉल के स्टेप पे ही अटक जाते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम रूबी को बिल्कुल बिगिनर के लेवल पे इंस्टॉल करेंगे और लाइफ का पहला रूबी प्रोग्राम लिखेंगे आपके लिए। मैंने तो लिखे हुए बट आपके लिए पहला होगा। और जो प्लेन टेक्स्ट रहेगा अपना, वो अपन देखो अपन क्या क्या फॉलो करने वाले हैं। पहली बात तो अपने कंफ्यूजन क्लियर रहेगा, मतलब नो कंफ्यूजन, नो फियर। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो और हम जो भी चीज़ें करेंगे वो एक प्लेन टेक्स्ट में लिखेंगे। तो जैसे ये आपको ये पीपीटी विजुअल है, तो ये पीपीटी मैंने क्रिएट करा है और इसी में कुछ दूसरे स्लाइड्स में मैं आपको सारी चीज़ें जैसे जो बताने की ज़रूरत है जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका वेलकम करता हूँ। सो वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। पिछले एपिसोड में हमने समझा रूबी क्या है और बैकएंड इंजीनियर का माइंडसेट क्या होता है। आज हम थ्योरी से निकल के एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कोडिंग सिर्फ लिखने का काम नहीं होता, पहले एनवायरनमेंट रेडी करना होता है। एनवायरनमेंट का मतलब है कि तुम्हारा सिस्टम रूबी को समझे, समझ पाए। अब आज मैं तुम्हें रूबी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, विंडोज़ यूज़र के लिए और मैक लाइनक्स यूज़र के लिए, कोई से भी, सबके लिए, ठीक है। तो अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले इजी ऑप्शन है रूबी इंस्टॉलर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बोल के बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रूबी इंस्टॉलर डॉट ओ आर जी ओपन करेंगे। तो मैं आपको पीपीटी में भी लिख देता हूँ ना हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं रूबी, किस में जाएंगे, ब्राउज़र पे जाना है अपने को, ब्राउज़र पे करना है रूबी इंस्टॉलर इंस्टॉलर डॉट ओ आर जी, ये सर्च करना ब्राउज़र पे। इसका हम साइज़ छोटा रख देते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल भी हो और क्लियर भी रहे सारी चीज़ें। 16, आई थिंक 16 सही है, ठीक है। ठीक है, ये पहला काम करेंगे और ये कहाँ पे मिलेगा अपने को, ब्राउज़र पे जाके करना है सर्च, ब्राउज़र जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उससे, ठीक है। अब जल्दी से मैं ब्राउज़र की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मेरा ब्राउज़र कहाँ है, आई होप विजिबल है, ठीक है। ठीक है, अब अपन एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रूबी इंस्टॉलर यहाँ पे सर्च करते हैं, रूबी इंस्टॉलर डॉट ओ आर जी, ठीक है, मिल गया। अब लेटेस्ट स्टेबल वर्जन डाउनलोड करो, जो भी लेटेस्ट होगा। इंस्टॉल के टाइम पे याद रहे कि ऐड रूबी टू पाथ चेकबॉक्स ज़रूर टिक करना, ठीक है। पाथ का मतलब होता है कि सिस्टम को पता है कि रूबी कहाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग जाना, अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये देखो ये रूबीज के वर्जन्स आ गए हैं ना, तो ये आप लोग कर सकते हैं यहाँ से इंस्टॉल, ठीक है। मैं नहीं करने वाला क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी है, ठीक है, मैंने कर रखा था, तो मेरे इसमें डबल डबल इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए ये बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से जा करके आप लोग करना। अगर तुम मैक या लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो चांसेस हैं रूबी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। मैकबुक है आपके पास या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो चांसेस, हाई चांसेस है कि रूबी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। चेक करने के लिए टर्मिनल पे ओपन करो और कमांड लिखो। रुको मैं बताता हूँ क्या लिखना है। टर्मिनल पे जाओ, गए यहाँ पे, कहीं पे भी चेक कर लो, ज़रूरी थोड़ी ना। हम एस ब्लॉक पे काम करेंगे तो अभी मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ क्या मेरे इसमें रूबी इंस्टॉल्ड है। रूबी माइनस वी, ये देखो 3.22 वर्जन आ रहा। देखो इसका मतलब क्या है, इंस्टॉल्ड है। अगर आपके इसमें भी ऐसे कुछ वर्जन शो कर रहे हैं ना तो इसका मतलब आपके इसमें इंस्टॉल्ड है। तो आप मैकबुक में और अपने लाइनक्स अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऐसे जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना बात समझ में आती है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं वापस चलता हूँ ब्राउज़र की तरफ। अगर वर्जन शो हो रहा है ना तो भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। इंस्टॉल के बाद रुको पहले ब्राउज़र की तरफ ले चलता हूँ, ब्राउज़र नहीं पीपीटी, ठीक है। देखो
अब इंस्टॉलेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि वेरीफाई करना, है ना। तो टर्मिनल पे हमने ये कमांड लिख करके चेक कर लिया है रूबी वर्जन, और रूबी वर्जन अच्छे से शो कर रहा है। अगर वर्जन नंबर आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, रूबी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है ना आपके इसमें। अब वहाँ से करना है, जो ब्राउज़र पे मैंने बताया था ना, वहाँ से जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। और कोई भी दिक्कत आती है जस्ट कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख देना, कोई शाय वाय नहीं, कोई कुछ नहीं होता है ना, शर्माना मत, लिख देना। आई विल हेल्प, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कमेंट पढ़ूंगा और सब लोगों के कमेंट्स देखूंगा और उस पर काम भी करूंगा, ठीक है। तो अब अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, तुम्हारा फर्स्ट रूबी प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग का पहला रूल होता है कि पहले हेलो वर्ड, है ना। अपन सबसे पहले हेलो वर्ड ही लिखते हैं। आप सी अगर करे होगे, सी प्लस प्लस करा होगा, पाइथन करा होगा, कोई सी भी लैंग्वेज करी होगी, अगर नहीं भी करा है तो मैं रूबी तुमको सिखाऊंगा, और रूबी में सब बहुत मज़ा आने वाला है, कसम से। तो हम सबसे पहले हेलो वर्ड लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने हेलो वर्ड बोला तो इसका मतलब सिस्टम से पहली बार बात करना। जब हम किसी भी सिस्टम से, किसी भी ऐसी डिवाइस से पहली बार बात करते हैं तो अपन हेलो वर्ड लिखते हैं, ठीक है। इसलिए अपन हेलो वर्ड लिख रहे हैं। हेलो वर्ड की जगह आप अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख लो, जस्ट जनरली अपन उस दुनिया को हेलो कर रहे हैं, बस ऐसा समझो। तो अपने को क्या करना है, अपन कोड बनाएंगे, और hello डॉट आर बी, वी एस कोड पे आ जाओ, और वी एस कोड पे अपन एक फाइल बनाएंगे hello डॉट आर बी नाम से, और वहाँ पे अपन हेलो रूबी लिखेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है, और मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कैसे क्या चलेगा। हम्म, सबसे पहले एक काम करो, रुको। अभी आपको ये दिख रहा है ना, टर्मिनल पे चलो, ठीक है। आपको मेनली डायरेक्टर वगैरह तो सब बनाते आते हैं। सबसे पहले अपनी स्टोरेज पे चले जाना, आप जिस स्टोरेज पे काम कर रहे हो ना उस पे चले जाना। देखो मैं एस पे गया, कुछ हुआ नहीं। एक मिनट, यहाँ पे चलो। हाँ, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा एस पे, एस पे आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं रूबी क्या अवेलेबल है मेरे लिए, बिल्कुल है। अब अपन क्या करेंगे, हम्म, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, मतलब फोल्डर बनाते हैं, MKDIR ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्टरी। आप फोल्डर का नाम रखते हैं रूबी, ठीक है, कि स्मॉल लेटर में रखते हैं, कैपिटल, ठीक है। रूबी रख दिया, ये देखो बन गया। अब अपन इस पर स्विच कर जाते हैं, रूबी आ गया। रूबी के अंदर अभी भी रूबी वर्जन अपन चेक करेंगे तो आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इतनी बात क्लियर है, अब अपन यहीं पे काम करने वाले हैं। ये फोल्डर बन गया, आप अपन जितने भी प्रोग्राम है ना यहीं पे लिखेंगे। तो अपन सबसे पहले चलते हैं VS कोड की तरफ। VS कोड में जाएंगे, VS कोड आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। VS कोड में जा करके यहाँ पे फाइल, न्यू विंडो, ओपन फाइल, ओपन फोल्डो, अपन एक काम करते हैं, ओपन फाइल करके देखते हैं ना, पहले ओपन फाइल करके देखते हैं। नहीं होगा तो अपन न्यू विंडो से न्यू फाइल, न्यू विंडो से कर लेंगे, ठीक है। पहले ओपन फाइल करके देखते हैं। ओपन फाइल करेंगे, ओपन फाइल में आप लोगों को क्या वो चीज़ दिख रही है जो मेरे को दिख रही है अभी फ़िलहाल। जो इसमें क्या है, अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन अपन न्यू विंडो ही कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है क्या न्यू विंडो? एक मिनट मेरे को चेक करने दो। नहीं दिख रहा आप लोगों को न्यू विंडो, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे VS कोड 2 बार जो खुल गया है, एक को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपके लिए वो जो नया विंडो मैंने अभी ओपन करा वो सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप अब दिख रहा होगा, अब क्लियर आई थिंक, दिख रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। दिख रहा, आप लोग को क्या करना था, बस न्यू विंडो पे क्लिक करना था। यहाँ पे फाइल में जा करके दिख रहा न्यू विंडो, यहाँ पे क्लिक करना था। Ctrl+Shift+N से भी हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, न्यू फाइल या फिर ओपन फाइल या फिर ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं।
कौन सा फोल्डर ओपन करेंगे? अपन ने एक फोल्डर अभी बनाया ना, कौन सा फोल्डर बनाया अभी? अभी अपन ने रूबी नाम से फोल्डर बनाया था, उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको रूबी दिखना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा क्या? एक मिनट को चेक करने दो। जी हाँ, दिख रहा। ठीक है, तो अपन रूबी पे आ गए। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। रूबी का फर्स्ट प्रोग्राम अपन लिखने वाले हैं। रूबी का फर्स्ट प्रोग्राम तो एक फाइल बनाएंगे hello डॉट आर बी नाम से। जल्दी से देखो, ये न्यू फोल्डर है, न्यू फाइल है। इसका शॉर्टकट होता है क्या कुछ? चलो अभी अपन क्या करते हैं, रूबी डॉट, रूबी तो ऑलरेडी है ना, hello डॉट आर बी नाम से। ठीक है, अपन हेलो वर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो इसका सिंबल आ गया रूबी का। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कोड है। देखो, जब अपने को प्रिंट कराना होता है ना, तो पुट यूज़ करते हैं, पुट एस। ठीक है, और पुट एस में अपने को लिखना है हेलो वर्ड। अभी देखना एकदम, अगर आप बिगनर हो, फिफ्थ क्लास में, फोर्थ क्लास में, सिक्स क्लास में हो, है ना, कोई से भी क्लास में, कॉलेज लेवल में हो, तो ऑलरेडी आपको समझ आ ही जाएगा। बाकी मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से। हेलो वर्ड, अपन हेलो वर्ड की जगह हेलो रूबी लिखते हैं, क्योंकि अपन रूबी सीख रहे हैं। ठीक है, हेलो रूबी। हाँ हाँ, रूबी। ठीक है, इज इट नाइस, इज इट नाइस। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखो, पुट एस का मतलब होता है यहाँ पे कि स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करना, बस इतना समझो। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। आप टर्मिनल पे हम क्या लिखेंगे, रूबी जब भी अपने को चलाना होता है। देखो, एक इसका खुद का इसका खुद का टर्मिनल होता है वीएस कोड का, एक अपन जो अपन सर्वर पे अपन मतलब टर्मिनल अपने कमांड प्रॉम्प्ट, मैं विंडोज यूज़ कर रहा हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट, आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो उसमें अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पे हम लिखेंगे रूबी, रूबी लिखेंगे और फिर फाइल का नाम, समझे? तो अगर आउटपुट आ गया तो बस मज़ा आ जाएगा, है ना। तो आप लोग देखो, चलो मैं लेके चलता हूँ। ये टर्मिनल पे आ गए हम लोग। हाँ, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, रूबी, फाइल का नाम क्या था अपने, हेलो डॉट आर बी था ना, हेलो डॉट आर बी। अपने को आना चाहिए हेलो रूबी, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। देखो आ गया हेलो रूबी, दिख रहा है आप लोग को? हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर आउटपुट आ गया आपका भी, तो तुम ऑफिशियली रूबी प्रोग्रामर हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत मज़ा आएगा। देखो, रूबी बोलती है जो लिखा है क्लियरली लिखना, जो लिखना है वो क्लियरली लिखो। पुट्स हेलो, हेलो रूबी जैसे अपन ने लिखा, पुट एस और हेलो रूबी। तो सिंपल है, रीडेबल है, समझने में भी इजी है। कुछ दिक्कत हो रही क्या? मैं कोड की तरफ वापस ले चलता हूँ। देखो इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? एकदम बेसिक से अपन ने सारी चीज़ें करी है। ठीक है, तो इसी वजह से रूबी बिगनर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, दोनों के लिए एक पावरफुल है, क्योंकि बहुत इजी है ये सीखना, है ना। सिंपल है ना, रीडेबल भी है, मज़ा भी आ रहा, समझ में भी आ रहा। तो अगर एरर आए, अगर आपकी इसमें एरर आ रही तो पैनिक मत करना। एरर बैकएंड इंजीनियर का दुश्मन नहीं है, बेस्ट टीचर होते हैं। एरर मैसेज को पढ़ना सीखो, सबसे पहली बात। एरर मैसेज को हम क्या करेंगे, हम पढ़ना सीखेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी कुछ सिखा रहा हूँ, सब चीज़ें हम नई नई चीज़ें ऐसा नहीं है क्योंकि अगर मैंने कुछ काम करा हुआ है पहले या फिर मुझे कुछ आता है तो मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, नो यार। ठीक है, हम चीज़ों को सीखते हैं, हम यहाँ पे क्यों हैं, लर्निंग के लिए हैं जस्ट, है ना। तो हाँ, मुझे आती है चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ें आती। कई बार हो सकता है मैं भी छोटी छोटी मिस्टेक कर देता हूँ, और करते हैं अपन, हम सब लोग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त अपन सीखेंगे अच्छे से। और एरर मैसेज को पढ़ना सीखेंगे, इग्नोर नहीं करने वाले अपन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एरर दाग अच्छे होते हैं, दाग हमारे लिए अच्छे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम रूबी के बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे, रूबी का सिंटैक्स कैसे सोचा जाता है ना, लॉजिक कैसे लिखा जाता है, तो यही सारी चीज़ें। तो यहीं से तुम्हारी रियल रूबी जर्नी स्टार्ट होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
एस वाई के क्रिएटर को ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करो। ये सीरीज बहुत खतरनाक होने वाली, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कमेंट्स में लिखो कि रूबी इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अगर रूबी इंस्टॉल हो गया तो लिखो कि रूबी इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, और हाँ, अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का आप ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।